एक बार रिवाइज करते हैं। विभाजकता के नियम हमने देखे थे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम हमने कैसे देखे थे? सबसे पहले कोई संख्या 2 से भाग दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या रूल था कि उसमें इकाई की संख्या जी, इसके पीछे सम संख्या हो। हाँ, जिसके पीछे इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। तो वो संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाज्य होती हैं। सबको याद है? ठीक है, तो जल्दी से एड चैट ऑप्शन में बताओ कोई भी एक संख्या जो 2 से विभाज्य हो। जैसे ये बताओ, 256 2 से विभाज्य है या नहीं? यस और नो, चैट ऑप्शन में जल्दी से बताएं। 256 2 से विभाज्य है या नहीं? 256 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 6। तो ये 2 से विभाज्य है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? 3 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं जिनके अंकों का योग बताएं। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सबको याद आ रहा है? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे कोई एक संख्या लीजिए, 789। 789 आपका 3 से विभाज्य है या नहीं? 789 आपका 3 से विभाज्य है या नहीं? जल्दी से बताएं ऑप्शन में मुझे। आने लगे आपके आंसर? होएगा। होएगा कैसे? क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग क्या है? 7 + 8 + 9। जल्दी से अंकों का योग बताएं कितना होगा? 7 + 8 15, 15 + 9 24। तो ये 15 + 9 24 हो गया आपका। तो 24 3 से विभाज्य है। जब 24 3 से विभाज्य है तो 789 भी क्या? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 789 को एक बार चेक करते हैं कि कितनी बार जाता है। 789 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, एक शेष बचा 18, 3 छक 18, फिर 9 उतारेंगे तो 3 तिया 9, पूरा पूरा जा रहा है। तो हमें क्या चेक करना होता है 3 से विभाज्य में? कि अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य है, तो वो भी आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा, संख्या भी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने 4 से विभाज्य संख्याएं देखी थी। उनके लिए कोई बच्चा बताए मुझे क्या रूल पढ़ा था? चैट ऑप्शन में लिख के बताओ। 4 से विभाज्य संख्याओं के लिए शॉर्टकट क्या था? कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं? उसके लिए हमें क्या देखना होता है? कोई भी अपने आप को एक बार जिसे आता हो वो अनम्यूट करके भी बता सकता है या लिख के भी बता सकते हैं। जल्दी से बताएं, कोई भी जल्दी से। पिछले दो अंकों का योग करके। पिछले 2 अंकों का योग नहीं, सही से बताएं। पिछले लास्ट के जो 2 अंक होते हैं इकाई और दहाई के, लास्ट के 2 अंकों का योग नहीं करना होता है। लास्ट के 2 अंक ही आपके 4 से विभाज्य हों। सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक ही देखने होते हैं। जैसे कोई भी संख्या आपकी 484 है, तो सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। तो लास्ट के 2 अंक क्या होगा? इकाई दहाई हमारा 84। तो हमें इनका योग नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है कि 84 4 से विभाज्य है। यदि 84 4 से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो सिर्फ ये देखना होता है लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई हमारे 4 से विभाज्य है, तो ये भी हमारी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। जल्दी से एक मैं दे रही हूँ, 596। 596 बताओ 4 से विभाज्य है या नहीं? जल्दी से बताएं 596 का। आने लगे आपके आंसर। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 596 4 से विभाज्य है या नहीं? सबको समझ में आया? क्या चेक करना होता है? लास्ट के 2 अंक 96।
तो 96 को आप 4 से डिवाइड करिए। क्या 96 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। तो जब 96 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या देखा था? 5 से विभाज्य के देखे थे। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनमें इकाई के अंक क्या हो? जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ, इकाई अंक क्या हो? 5 की से विभाज्य संख्याओं में इकाई के अंक क्या होते हैं? या तो जल्दी से बताएं। या तो पीछे 0 5 हो। या 5, दो ही इकाई के अंक होते हैं, 0 या 5। तो वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, इतना हमने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था। अब आज देखते हैं, आज क्या है आपकी। आज हम आगे देखते हैं 6 से विभाजकता के नियम। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? जब वो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। दोनों संख्याएं, वो दोनों 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होंगी तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो आपको 2 से विभाज्य का अभी नियम मैंने याद दिलाया। क्या होता है कि इकाई के अंक क्या हो? लास्ट में आपका क्या आता हो? 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्याएं लास्ट में आती हो। और 3 2 से से 4 तो विभाजकता के नियम क्या होते हैं? कि अंकों का योग आपका क्या हो? 3 से विभाज्य हो। तो जब ये दोनों ही नियम लागू होंगे, जब कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य होगी, तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। तो कोई संख्या यदि 6 से विभाज्य होगी तो वो 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। तो ऐसे याद रखो, 6 से विभाज्य होगी तो वो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी विभाज्य। 6 ठीक से है, विभाजकता का क्या नियम है? क्या क्या कह रहे हैं बच्चे? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि वो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है। 2 का क्या होता है कि इकाई के अंक या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे आपकी एक संख्या देखते हैं, पहली 18। 18 देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 8, तो ये 2 से भी विभाज्य होगी। इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से विभाज्य है। अब 18 जो है, इनके अंकों का योग देखो, अंकों का योग क्या हो गया? 1 प्लस 8। 1 प्लस 8 कितना होता है? 9। 9 3 से विभाज्य है। 9 3 से विभाज्य है तो ये संख्या आपकी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो ये आपकी 18 जो संख्या है वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 की टेबल में भी आता है 6 तिया 18। तो यही है इसका डिविजिबिलिटी रूल। यदि कोई भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब बताएं, सबको समझ में आया? समझ में सबको आया होगा तो एक बार चैट ऑप्शन में लिखो यस, वाई टाइप करो यदि समझ में आया तो। ठीक है, आ रहे? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और क्या देखते हैं? सेकंड देखते हैं 144 का। 144 का देखते हैं। तो ये 144, तो 144 है आपकी संख्या। तो इसे हमें चेक करना है ये 6 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले तो 2 से विभाजकता देखनी है। तो 144 का इकाई का अंक क्या है? देखिए आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4। तो इकाई का अंक 4 है तो आपका ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य होगा। और इसके अंकों का योग बताइए कितना है? अंकों का योग 1 + 4 + 4 9। 9 आया। 9 3 से विभाज्य है तो संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये आपकी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। बताएं, सबको समझ में आ रहा है? चेक क्या करना है हमें कि वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी विभाज्य, 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप चेक करिए 1536 का। 1536 का जल्दी से चेक करो। संख्या आपको दे दी है 1536। जल्दी से चेक करके बताओ ये 6 से विभाज्य है या नहीं। जल्दी से बताएं।
है। तो पहले आपने क्या देखा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 6, इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। और फिर हमने क्या देखा, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 1 + 5 + 3 + 6, तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, तो 15 3 से विभाज्य है। तो ये भी आपका पूरी संख्या क्या होगी, 2 और 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये आपकी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके देखें। एक क्वेश्चन सभी अपने स्क्रीन पे रख के आ रहा है, इसे कहाँ पोल सेक्शन में आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, और इसका आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1437, बी 2450, सी 35856 और डी 72319। आपको चारों ऑप्शन को देखना है, ठीक है, और चेक करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो क्या करना होगा, 6 से विभाजकता के लिए देखना होगा कि वो संख्याएं आपकी 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाज्य हों। आ रहे हैं आपके आंसर, आधे बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन, 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे आपकी स्क्रीन पे, उसको दबाने पर एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज को दबाइए, पोल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसमें पोल में जाकर आप अपना आंसर टाइप करें, दबाएं और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वो वोटेड लिखा आ जाएगा तब वो आंसर मेरे पास आ जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। सबने आंसर मोस्टली सी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी दिया है। तो देखते हैं, पहले तो आपका क्या है, ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 2 से विभाजकता देख लेते हैं। 2 से विभाजकता देखते हैं कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हैं। उसके लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये तो आपका 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद इसी तरह ये हो सकता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, ये हो सकता है क्योंकि ये इकाई का अंक 6 है। ये आपका नहीं हो सकता 2 से विभाज्य, क्योंकि ये आपका इसका इकाई का अंक 9 है। आप 3 से विभाज्य देखेंगे, तो 3 से विभाज्य संख्याएं में ये आपका पहला लेंगे 2450, इसके अंकों का योग कितना आया 2 + 4 + 5 + 0, तो ये आ रहा है आपका अंकों का योग 11, पर 11 3 से विभाज्य नहीं है। जब 11 3 से विभाज्य नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 35856, तो इनके अंकों का योग बताइए जल्दी से कितना होगा। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 6 27, तो 27 आपका 3 से विभाज्य होता है, तो ये आपका 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी। तो आप सभी ने आंसर सही दिया है, ऑप्शन सी 35856 सही आंसर है। सबको समझ में आया, सबको आंसर सही दिया, तो सबको क्लियर है ये कैसे 3 से विभाज्य देखेंगे। अब आगे देखते हैं, ये तो था आपका 6 से विभाजकता का नियम। अब आगे आपका है 8 से विभाजकता कैसे चेक करेंगे। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य है तो कैसे चेक करेंगे। आपने पहले देखा था 4 से विभाजकता का नियम, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाज्य हों, 4 से विभाज्य हो तब वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। यहाँ 8 से में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक देखते हैं, लास्ट के 3 अंक। 4 में केवल लास्ट के 2 अंक देखते थे, 8 में लास्ट के 3 अंक देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि इनसे बना जो आपका होता है अंक, इकाई दहाई सैकड़ा से, यदि ये 8 से विभाज्य हो तो आपकी संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं,
ये आपका जैसे एक संख्या है 4192, 4192 में 3 अंक लास्ट के कौन से हुए, 192। तो 192 यदि आपका 8 से विभाज्य होगा, तो 192 देखते हैं 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 दूनी 16, कितना बचा, 3, 2 उतारा, 8 चौक 32, पूरा पूरा का है, पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका 192 8 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी, 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। चेक कर लीजिए, 4192 को भी कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 पंजे 40, एक बचा 19, 8 दूनी 16, 3 बचा 32, 8 चौक 32, पूरा पूरा विभाज्य है। तो ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य हो गई। तो हमें क्या देखना है, बस कोई भी संख्या के लास्ट 3 अंक देखने हैं। यदि लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। अब कहें ये तो केवल 2 ही अंकों की संख्या है 24, तो मैम हम कैसे लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। तो 24 को आप वैसे ही चेक कर लो, 8 दिया 24, तो इतना तो आप वैसे ही चेक कर लो, वही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप उसके आगे 0 लिख दो, 024, अंक वही का वही रहेगा। ठीक है, 152 3 अंकों की संख्या है, तो तीनों अंक ले लो, 152 ही चेक कर लो। 2128 है, लास्ट के 3 अंक कितने हुए, 128, 128 को चेक कर लो कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 की टेबल में आता है या नहीं, 8 कम 8, 4 बचेगा, 8 चेक 48, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह आपकी कोई एक संख्या मैं दे रही हूँ 8136, बताओ 8 से विभाज्य है या नहीं। जल्दी से सब बच्चे बताएंगे ये 8 से विभाज्य है या नहीं। 8 से विभाजकता चेक करके बताएं मुझे, ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। जल्दी से बताएं, 8 से विभाज्य है या नहीं। आने लगे आपके आंसर। हम्म हम्म तो हमने कैसे चेक करा इसकी 8 से विभाजकता, हमने लास्ट के 3 अंक लिए, लास्ट के 3 अंक कितने थे, 136। इनको जोड़ना वोड़ना नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 एकम 8, कितना बचा, 5, 6 उतारा, 8 सत्ते 56, पूरा पूरा कट गया। तो लास्ट के 3 अंक आपके जो थे 136, 8 से डिविजिबल थे, 8 से भाज्य थे, तो पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन करके देखिए इस पे, ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, चारों ऑप्शंस देखें पहले, और चारों ऑप्शंस को सॉल्व करें। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ऑप्शंस हैं आपके, ए 56347, ऑप्शन बी है 450, A16, ऑप्शन सी 85644 एंड ऑप्शन डी 19722। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर सभी ऑप्शंस में वो से जो ऑप्शन आपको सही है वो पोल में सेक्शन में जाके दबाएं, पोल सेक्शन में आंसर दें। पोल सेक्शन में इसका कोई भी जौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसका आंसर पोल सेक्शन में दें। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तभी मुझे पता लगेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। 8 से विभाजकता के लिए आपको क्या देखना है, बस लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं या नहीं। जल्दी से सब लोग सॉल्व करें। अभी तक किसी के भी आंसर नहीं आए हैं। आए, अब काफी बच्चों के आए। सभी आंसर दें। अब तक जिसने दिए सबने सही आंसर दिए हैं।
हम्म हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी आंसर दें जल्दी से। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाजकता के लिए हमें क्या देखना होता है? लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनसे बने हुए जो भी आपके अंक होंगे, संख्या, वो आपकी 8 से विभाज्य होनी चाहिए। सभी आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। वैसे सबने ही बी दिया है, लेकिन एक बच्चे ने सी दिया है, तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका। 8 से विभाजकता के लिए मैंने अभी बताया, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं सिर्फ। लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये देखना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले देखते हैं। पहला है आपका 347। ये आपका 8 की टेबल में आता है या नहीं, देखते हैं। 8 चौक 32, 2 बचा, 7 उतारा, 8 तिया 24। तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो ये तो आपका नहीं कट रहा है, 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपकी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा आपका क्या है? 016। लास्ट 3 ये है। 8 से डिविजिबल है या नहीं? 016 का मतलब 16 ही हुआ। 16 8 की टेबल में आता ही है, 8 दूनी 16, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका 8 की टेबल में से कट रहा है, तो ये पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बाकी सी और डी में भी देख लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने सी आंसर लगाया है, तो सी क्यों लगाया है ये देखते हैं। 644, लास्ट 3 डिजिट 644 है, क्या ये 8 से विजिबल है या नहीं, ये देखते हैं। 8 2 64, पूरा कट गया, 4 उतारेंगे, फिर आपका 8, 0 लगाएंगे, 0 आएगा, 4 शेषफल बचेगा। तो ये तो कट ही नहीं रहा पूरा। जब ये पूरा नहीं कट रहा है, तो ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, ये सी आंसर नहीं होगा। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। डी क्या है आपका? 722, 8 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखते हैं। 8 9 72, इसमें भी वही बात आ गई। 2 उतारेंगे, 0 लगाएंगे, 2, वो 0, 2 शेषफल बच रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। सबको समझ में आया? ये 8 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, सबको समझ में आ गया? आगे चले, आगे चले। ठीक है, तो आप देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। अभी तक आपने देखा था क्या? 3 से विभाजकता का देखा था। 3 से विभाजकता के लिए हम क्या करते थे कि वो अंकों का योग देखते थे। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब वही 9 से विभाजकता में देखना है। 9 से विभाजकता में क्या देखेंगे कि अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य हो। यहाँ आपका अंकों का योग 3 से विभाज्य होता था, यहाँ 9 से विभाज्य हो। बस इतना सा बात है, शॉर्टकट। 9 से विभाजकता में क्या देखना है कि अंकों का योग करना है, और अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य हो। चेक कर लेते हैं, चलिए। जैसे पहले आपका क्या है? 72, पहली संख्या क्या है? 7272। तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 7 + 2 9, और 9 9 के पहाड़े में आता है, 9 एकम 9। तो अंकों का योग क्या है? 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ऐसी 648, 648 में क्या है? 6 + 4 + 8, 6 4 10, 10 + 8 18। तो 18 9 की पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। इसी तरह नेक्स्ट संख्या आपकी क्या है? 67914। तो इनके अंकों का योग बताओ जल्दी से, कितना होगा? अंकों का योग जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, अंकों का योग इनका कितना है? जल्दी से सभी लोग प्लस करेंगे। 6 + 7 + 9 + 1 + 4, करिए जल्दी से। 6 + 7 13,
आने लगे। 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 27। तो इनके अंकों का योग 27 है, और 27 9 से विभाज्य है। 27 9 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आ रहा है? इसी तरह नेक्स्ट आपकी संख्या इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी, 49327065, लेकिन हमने इनके अंकों का योग कर दिया 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 5। इनके अंकों का योग करा, कितना आया, 36। और 36 आपका 9 के पहाड़े में आता है, 9 चौक 36। तो जब 36 आपका 9 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इस पे भी। इस पे भी एक क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक संख्या दे रखी है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। जल्दी से सभी अपनी कॉपीज पे सॉल्व करेंगे, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सब अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। सभी अपनी कॉपी में सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन है 34675, दूसरा ऑप्शन है 12454, तीसरा ऑप्शन है 406832, और चौथा ऑप्शन है 830961। सब अपना एक बार चेक कर लिया करें। 9 से विभाजकता के लिए क्या देखना है आपको, अंकों का योग। सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सभी एक बार बच्चों करने के बाद चेक कर लिया करो। क्या करना है, 9 से विभाजकता के लिए हमें देखना है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो सभी एक बार देखें, अंक, सभी संख्याओं के अंकों का योग करिए और वो देखिए कि 9 से विभाज्य है या नहीं। सभी आंसर दें इसका पोल सेक्शन में। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। हम्म आ रहे हैं सब बच्चों के आंसर, सभी दें। पोल सेक्शन में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अच्छा बच्चों, सभी लोग की एक बार अपने आप को कोई अनम्यूट करके बताना, किसी की कोई क्लास होती है क्या। सब कुछ बच्चे 6:15 पे चले जाते हैं। नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है। नो मैम। हम्म ठीक है, इसका आंसर सभी दे, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए, दें इसका आंसर क्या होगा। हमें 9 से विभाजकता चेक करनी होती है, अभी हमने क्या बताया, अंकों का योग देखना है। तो सभी मुझे सभी अंकों का योग बताएं, कितना आया उनका। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, अंकों का योग बताओ जल्दी से। चैट ऑप्शन में लिख के बताओ अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 25 6, हाँ मैम 25। हाँ, तो 7 प्लस 6 13, 13 20 और 5 25। तो 25 9 से विभाज्य है, नहीं। 25 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। अगले का बताओ जल्दी से लिख करके। 1 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, अंकों का योग कितना होगा, 3 7 12 और 16। तो 16 आ रहा है, तो 16 भी 9 की टेबल में नहीं आता है, 9 दूनी 18 होता है। तो ये भी आपका 9 से विभाज्य नहीं है। तीसरे का जल्दी से बताओ कितना होगा, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2। हाँ, कितना आया, 23। 10 18 और 21 और 23, तो 23 आ रहा है। तो 23 आपका 9 से विभाज्य नहीं है। 9 दूनी 18 होता है और 9 तियां 27 होता है, तो ये भी आपका 9 से विभाज्य नहीं होगा।
लास्ट ऑप्शन है आपका 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1। तो इसका आपका कितना आ रहा है, योग 27 आ रहा है। तो 27 9 की टेबल में आता है, 9 तियां 27, तो ये भी संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ रहा है? सब अपने नोट साथ साथ बना रहे हो, शॉर्टकट सबके लिख रहे हो, सब इसका शॉर्टकट लिख रहे हो ना अपनी कॉपी में? सब अपनी एक एक कॉपी पे लिखते रहा करो। ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं 10 से विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। 10 से विभाजकता का नियम सबसे सिंपल है, इकाई का अंक क्या हो, 0। जिसके इकाई के स्थान पे अंक 0 हो वो सारी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ देखिए 90, इसका इकाई का अंक क्या है, 0। इकाई का अंक क्या है, 0। इकाई का अंक 0, 0, इकाई का अंक 0। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, 10 से विभाज्य होंगी। तो वो तो हमें भी पता है कि 10 से किसी भी अंक की गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आता है, 0। और जब भी आपको इकाई का अंक 0 दिखे तो वो आपकी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं, चूंकि इनके इकाई के अंक क्या हैं, 0 है, इसीलिए ये सारी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? चैट ऑप्शन में कोई आंसर नहीं बताएगा, कहाँ बताओगे, पोल सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है, ए बी सी डी, जल्दी से मैम बताओ। पोल सेक्शन खोल दो। माइक पे आंसर नहीं बताएगा, नहीं बच्चों नहीं, इजी है, माइक पे नहीं, सब अपना मैम आंसर पोल सेक्शन खोल दो। खोल रखा है बच्चों, पोल सेक्शन देखिए, सबके आंसर आ भी ओके रहे मैम। हैं। पोल सेक्शन में ही इसका आंसर दें जल्दी से। कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, ए 18902, बी 12450, सी 45856 और डी 72319। सभी बच्चे लास्ट 10 सेकेंड आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। तो सबने एक ही आंसर दिया है, सबको आता है, ये समझ में ही आ गया होगा। जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है, इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये आपका 10 से विभाज्य होगा। इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? कौन कौन से विभाजकता के नियम अब तक हमने देख लिए? आज हमने देखे हैं 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब एक और देखते हैं 11 का। अभी तक हमने देखो 6 का, 8 का, 9 का और 10 का देख लिया। 6 की विभाजकता में हमें 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 में हमने देखा लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। और 9 में हमने देखा अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। और उसके बाद 10 में हमने देखा इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो इतना आपको समझ में आया 6 से 8 का, 6, 8 और 9, 10। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं 11वें का। 11 का से विभाजकता का नियम देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 11 से विभाजकता चेक करनी हो तो हमें क्या देखना होता है, हमें जांच करने के लिए दाएं से चलना होता है। विषम स्थानों के अंकों का योग लीजिए। जैसे आप एक संख्या लीजिए 5445, पहली संख्या आपकी है, तो दाएं से देखिए, दाएं से, राइट, दाया कैसे कहते हैं, राइट को, राइट से चलना है। तो राइट साइड से देखिए विषम स्थान आपके कौन से होंगे, पहला, तीसरा, ये आपके कैसे स्थान है, विषम स्थान, ये आपके विषम स्थान हुए। सम स्थान कौन से हुए, दूसरा, चौथा, ये आपके कैसे सम स्थान हुए। तो हमें विषम और सम स्थानों के अंकों का योग अलग अलग निकालना है। अलग अलग निकालिए। इधर आपके 4 और 5 आ रहे हैं, इनका योग कितना हो गया, 9। ऊपर भी आपके 5 और 4 आ रहे हैं, इनके अंकों का योग कितना हो गया, 9। दोनों तरफ से हमने अंकों का योग निकाल लिया।
अब हमें इनके अंकों के योग जो आए हैं उनका अंतर देखना है। अंतर आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, ये 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, तो 9 में से 9 गया, कितना आ गया, 0। तो यदि आपका अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाजकता का नियम आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ज्यादा नहीं, ध्यान से समझें। दाईं ओर से चलें, विषम स्थानों के अंकों का योग ले लें और सम स्थान के अंकों का योग ले लें, और उनके योग जो आया है उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो आपकी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब एक संख्या ले लेते हैं। आपकी एक संख्या ली हमने, क्या, 50259। 50259, इसे चेक करते हैं कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, दाईं ओर से चलिए, दाईं ओर से, ये आपका दायां है, राइट ओर से विषम स्थान कौन से हुए, पहला, एक एक छोड़ के, तो ये भी याद कर लो, विषम और सम एक एक छोड़ के आएगा, तो यहां से 9 से चले, 9 2 5, तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 5 प्लस 2 प्लस 9 कितना होगा, जल्दी से बताएं चैट ऑप्शन में। 5 प्लस 2 प्लस 9, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 16। अब बाकी बचे जो अंक है उनका ऊपर निकाल लो सम, वो कौन से हो जाएंगे, सम। ये विषम हो गए थे नीचे आपके, ऊपर कौन से हो जाएंगे, सम स्थान हो जाएंगे। तो 5 और 0 आपके ऊपर आ जाएंगे, 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5। तो 0 प्लस 5 5 हो गया। तो अब इन दोनों का अंतर देख लो, अंतर कितना हो गया, इधर 5 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, तो 16 में से 5 माइनस करोगे कितना आ गया, 11। तो अंतर आपका या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो यहाँ तो आपका 11 से विभाज्य आ रहा है, अंतर आपका 11 से विभाज्य है, तो संख्या भी आपकी 11 से विभाज्य है। चेक कर लो, 50259 को चेक करो, 50259 को एक बार चेक करो 11 से विभाज्य है या नहीं। 11 की टेबल में देखो, 11 11 चौक 44, 6 बचा, 2 उतारा, 11 पंजे 55, 7 बचा, 5 उतारा, 7 75, तो 11 छक 66, कितना बचा, 9 शेषफल, 9 उतारा, तो 9 11 9 99, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, 11 से विभाज्य है। तो हम इसी तरह सभी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। चेक करें, दूसरी संख्या लें, 1024824, तो आपकी विषम संख्याएं कौन कौन सी हुई, 1 8 4, 1 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 और 8 9, 9 प्लस 4 13, और जो सम स्थान पे है 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 2 आ गया। तो 13 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 13 में से 2 माइनस करोगे, 13 माइनस 2 11, जब 13 माइनस 2 11 आ गए तो वो आपका क्या है, अंतर आपका, अंतर 11 से विभाज्य है, तो आपकी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो यही हमें देखना है कि अंतर आपका यदि 11 0 या 11 से विभाज्य है तो आपकी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, 90013 901153, तो इसमें आपकी विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 1 और 0, तो 0 1 3 को ऐड कर लो, 0 1 और 3 को ऐड करो, कितना आया, 4। सम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 9 + 1 + 5, सबको समझ में आ रहा है, 9 + 1 + 5, एक इधर से लो, एक इधर से, इधर से आपने 3 1 0 ले ली, इधर से आपकी 9 1 5 बचा, तो 9 1 5 जोड़ेंगे कितना आ गया, 15, तो इन दोनों का अंतर भी कितना आ गया, 15 - 4 11। सबके समझ में आ गया, अंतर या तो 0 आए या 11 से विभाज्य आए तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार एक क्वेश्चन करके देखिए, इसी पे ही चेक करें कि 11 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, इसी तरह एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि आपकी संख्याएं 11 से, कोई भी एक संख्या लेते हैं, पहले इसमें बताएं मुझे, किसी को कोई दिक्कत, कोई इसमें नहीं समझ में आया हो, सबको समझ में आया कि 11 से विभाजकता कैसे चेक करते हैं, नहीं आया बच्चों, फिर से मैं समझा दे रही हूँ 11 से विभाजकता का।
फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई नहीं, जिसे नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाने को हूँ। अब आने लगे आपके यस यस, जिनके नो आए थे। तो सबके बच्चे समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन चलिए करके देख लेते हैं, फिर उसी को ही समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे जल्दी से आप सॉल्व करके बताओ, फिर उसके बाद मैं इसे कोई ध्यान से और समझा दूंगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? सभी ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। कौन सी संख्या आपकी 11 से विभाज्य है? ऑप्शंस है, पहला 7 8 6 7 6 4, ऑप्शन बी 5 4 6 7 8, ऑप्शन डी 4 2 3 4 2 5, ऑप्शन डी 1 2 0 0 1 1। आंसर आने लगे आपके पोल सेक्शन में। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले विषम स्थानों के अंकों का योग करो, फिर बचे हुए जो सम स्थान के अंक हैं उनका योग कर लो। दोनों का जो योग आया है उनका अंतर देखो। अंतर आपका या तो 0 या 11 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी आपकी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए सभी आंसर करेंगे इसका। आ रहे हैं आंसर, सभी सॉल्व करें। थोड़ा सा हाँ टाइम लग सकता है, मैं दे रही हूँ टाइम, आप सभी सॉल्व करें। हम्म आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। सबका आंसर ए या डी आ रहा है, चेक करते हैं कि आंसर कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है 7 8 6 7 6 4, तो विषम स्थान आपके कौन कौन से हुए? ये। तो इनका योग जल्दी से बताएं क्या होगा? 8 + 7 + 4। जल्दी से सब लोग चैट ऑप्शन में बताएं। 8 + 7 15, 15 + 4 19। 19। हाँ, तो 19 आ गया। बाकी बचे अंक आपके कौन से हुए? 7 6 6। तो इनका भी सम बताएं जल्दी से, कितना होगा? ये भी आपका 19। 7 6 13, 13 + 6 19। तो अंतर कितना आ गया आपका? 19 - 19 0। तो अंतर आपका 0 आ रहा है, तो 0 हो तो वो 11 से भाज्य विभाज्य है। तो ए तो आपका विभाज्य हो गया। बाकी भी चेक कर ले, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 5 4 6 7 8, तो ये आपके विषम स्थान कौन पे अंक है? उनका अंकों का योग बताओ जल्दी से, कितना होगा? 5 + 6 + 8, 5 + 6 11, 11 + 8 19। और बाकी बचे अंकों का योग 4 और 7 का कितना हो गया? 4 + 7 11। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 19 - 11 8। तो अंतर आपका ना तो 0 आ रहा है, ना 11 से विभाज्य आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपका देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड पे आपका नंबर है 4 2 3 4 2 5। तो विषम स्थान पे आपकी संख्याएं आ रही है 2 4 5। 2 4 5 का सम कितना हो गया? 11। बाकी बचे अंक कौन कौन से हैं? 4 + 3 + 2, तो इनका सम कितना हो गया? 9। तो 11 - 9 का अंतर कितना आ रहा है? 2। तो अंतर ना तो 0 आ रहा है, ना 11 से विभाज्य आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है,
अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑप्शन डी है 120011। विषम स्थान पे आपके संख्याएं आ रही हैं 2, 0, 1। तो ये आ गई 3। बाकी बची संख्याएं 1, 0, 1 कितनी हो गई? 2। तो दोनों का अंतर कितना है? 3 में से 2 माइनस करोगे 1। तो ना तो अंतर आपका 0 आ रहा है, ना अंतर आपका ये 11 से विभाज्य है। तो ये भी संख्या आपकी, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन ए सही है। सभी बच्चों को समझ में आया? ऑप्शन ए सबका सही था। एक बच्चे ने शायद डी दिया था, बाकी सबने तो ए ही दिया था। तो मतलब आपको सब समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट? नो मैम। पूरा क्लियर आया? आज आपने क्या क्या सीखा? 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का विभाजकता नियम सीखे। ठीक है, 7 का नहीं सीखा, 7 का नहीं होता है। बाकी सबके आपके विभाजकता के नियम आज सीखे, इसी को ही आप घर पे रिवाइज करेंगे हम सभी। क्लास लेफ्ट कर दे। हाँ, जिनका समझ में सब आ गया है तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सबको क्लियर है इतना? आज सब अपना कॉपी और उस पे लिखा है, घर पे सभी इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। हाँ, मुझे दिख रही है, बढ़िया। ठीक है, इसी को ही दोबारा से पढ़ें और अब आपका मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। जिनका हो गया वो अपनी क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो